वेलकम स्टूडेंट्स इन आरजीएस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.11 के पहले 10 सवालों को हल करेंगे, जिसमें कि सारे सवाल ही समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करके हल किए जाएंगे। गुणधर्मों का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि ये प्रगुण द्वारा हल किए जाएंगे। यदि आपने हमारी प्रगुण की प्रश्नावली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रगुण वाली वीडियो इससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे देखिए। उसके बाद आपको ये सारे सवाल समझ आ जाएंगे। तो प्रगुण की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो हमारा पहला सवाल है लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो यहीं से हम प्रगुण लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरी प्रश्नावली में प्रगुण से ही हल होगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इस वाले समीकरण को हम 1 मान लेते हैं और इसमें प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं, क्योंकि सभी सवालों में ज़्यादातर प्रगुण नंबर 4 ही लगेगा। कुछ ही सवाल ऐसे हैं जिनमें कि प्रगुण 6, 2 और 1 लगेगा। बाकी सभी में प्रगुण नंबर 4 द्वारा ही हल होंगे। तो प्रगुण नंबर 4 होता है लिमिट 0 to π/2, मतलब इसमें लिमिट चेंज नहीं होती है। केवल और केवल क्या रखते हैं हम, जहां पर भी x होता है उस x के स्थान पर अपर लिमिट -x रख देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कोस स्क्वायर। अब x के स्थान पर क्या रखना है, अपर लिमिट -x। ये हमारा होता है प्रगुण नंबर 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं P4 से, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 से। अब यहाँ पर 0 to π/2 और ये कोस स्क्वायर का ये π/2 है 90 में, ये 90 -x माना जाएगा, जैसे कि 90 - थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर 90 - थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हो जाएगा। अब ये समीकरण हो चुका है हमारा 2। इस प्रगुण को लगाने के बाद हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 लिख देंगे यहाँ पर। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा इधर से 2i, या तो आप i + i लिख सकते हैं अभी, और लिमिट 0 to π/2, ऊपर से है हमारा कोस स्क्वायर एक्स और dx, फिर प्लस नीचे से हमारा मिला है लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब दोनों को जोड़ेंगे आप, तो ये 0 to π/2 और dx दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास बचता है अब 2i = लिमिट 0 to π/2 और यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली सरसमीका होती है, जिसका मान 1 होता है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ से 1, और dx 1 का क्या होता है हमारा x, और जब समाकलन कर देते हैं तो लिमिट को हम बड़े ब्रैकेट के ऊपर इधर लगा देते हैं। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट x 0, क्योंकि x के स्थान पर आना है 0। अब इधर से चल रहा है हमारा ये 2i बराबर हो जाता है इधर π/2, लेकिन इस 2 को जब बटे में ले जाएंगे तो i बराबर हो जाएगा ये π/, ये 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो ये π/4 हमारा हो जाता है। इस प्रकार से हम पहला सवाल हल कर लेंगे। नंबर 2 है हमारा लिमिट 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx। तो इसे भी हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं इसमें भी। जब प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो ये 0 to π/2 लिमिट सेम रहती हैं। जहां पर भी x दिए हमारे तीनों जगह, इन x के स्थान पर लिमिट -x रख देंगे। तो ये हो जाता है √sin, और इस x के स्थान पर हो जाएगा π/2 -x, क्योंकि हमें लिमिट -x रखना है, अपॉन √ यहाँ पर भी यही हो जाएगा sin π/2 -x और प्लस √ cos π/2 -x। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है। अब ये सभी π/2 -x है, मतलब 90 - थीटा है, तो सभी राशियां चेंज हो जाएंगी आपस में। साइन का cos हो जाएगा, ये cos x हो जाता है, और नीचे साइन का फिर cos हो जाएगा ये, और ये भी हमारा cos का साइन हो जाएगा साइन x,
और ये dx। इस प्रकार से आप इसे समीकरण 2 मान सकते हैं, या फिर जैसे इसमें sin x प्लस कॉस एक्स है, इसको भी आप sin x प्लस कॉस एक्स पहले लिख सकते हैं एक लाइन बढ़ाकर। तो ये हो जाएगा हमारा, एक लाइन बढ़ाने के बाद लिमिट 0 टू π/2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन, नीचे हो जाता है साइन को पहले लिख देंगे, तो ये हो जाता है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। अब हम इसका समाकलन करने से पहले क्या करेंगे, हम पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं हम, तो इधर से हमारा इसमें भी आई है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भी इधर आई है, तो ये जुड़कर 2i हो जाता है। इज इक्वल टू, इधर है हमारा 0 टू π/2 समीकरण 1 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। यह है हमारा समीकरण 1, और समीकरण 2 है हमारा लिमिट 0 टू π/2, समीकरण 2 यही है अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे हम, तो दोनों का हमारा जो लेस है हर, वो हर दोनों का समान है, इसलिए लेस है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, और जब हर समान होते हैं तो ऊपर का भी डायरेक्ट जुड़ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये लिमिट और dx दोनों एक जगह कॉमन आ जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू π/2 और ऊपर से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन, नीचे भी दोनों का हर समान है, अभी बताया था, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। अब इन दोनों का ब्रैकेट बंद करेंगे और पूरा ब्रैकेट सेम है इसलिए दोनों को काट देंगे, तो यहाँ से बच जाता है हमारा 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू π/2 और यहाँ से बचता है कटने के बाद 1 और dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाता है हमारा 1 का x, और लिमिट को बड़े ब्रैकेट के साथ इस प्रकार से लिख देते हैं। अब लिमिट रखनी है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के स्थान पर जब अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। अब π/2 माइनस 0 है, 0 घटाएंगे π/2 में से तो π/2 ही बचेगा, तो ये बच जाता है 2i इज इक्वल टू π/2। अब इस 2 को भी आप बटे में ले जाएंगे इधर से जो i के साथ है, तो ये हो जाता है i इज इक्वल टू π/2 दूनी इधर आकर हो जाएगा 4। आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो एक बार, तो i बराबर हो सकता है π/4। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3, 0 टू π/2 साइन 3/2x और यहाँ पर साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x और dx। यहाँ पर भी हम प्रगुण चाल लगाएंगे, तो ये हो जाता है हमारा लिमिट 0 टू π/2, ये हो जाएगा हमारा साइन की पावर 3/2 और x के स्थान पर क्या हो जाता है π/2 माइनस एक्स अपॉन, नीचे भी ये हो जाएगा साइन की पावर 3/2 और x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स, और ये प्लस कोस की पावर 3/2 और यहाँ पर भी π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और dx। ये हमारा इक्वेशन 1 था, और यहाँ पर लिख देंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से, क्योंकि ये प्रगुण नंबर 4 लगा है इसमें। आगे करेंगे हम, तो ये 90 माइनस एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, लिमिट 0 टू π/2, साइन का हो जाता है कॉस की पावर 3/2 और एक्स, नीचे भी सेम ऐसी राशियां चेंज हो जाएंगी, साइन का 90 में कॉस हो जाता है कॉस की पावर 3/2 एक्स और प्लस यहाँ से हो जाएगा ये साइन की पावर 3/2 एक्स और dx। अब हम इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करते हैं हम तो लिमिट हमारी कॉमन आ जाती हैं, ये इधर से i और i 2i हो जाएगा इज इक्वल टू 0 टू π/2 और ऊपर से है हमारा साइन की पावर 3/2 एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स dx और प्लस इक्वेशन 2 है हमारा 0 टू π/2 कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन, नीचे इसे भी सीधा लिख लेंगे साइन की पावर 3/2 एक्स और प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स और dx। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो दोनों के हर समान है, जब हर समान है तो दोनों का हर कॉमन
आ जाएगा। हर कॉमन लेकर जो भी बचता है हम उसे उतार देते हैं। 0 to π/2 ये लिमिट हो जाएंगी, और हर है हमारा साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x, ये दोनों का हर हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से बचा हमारा साइन की पावर 3/2 x प्लस यहाँ से बचा हमारा कॉस की पावर 3/2 x और dx। अब दोनों का ब्रैकेट बंद करेंगे और दोनों को ही हम काट देंगे। जब ये कट जाता है तो ये बच जाता है 0 to π/2 लिमिट, और ये कटने के बाद बचता है यहाँ पर 1 और dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन होता है हमारा x, और लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 बराबर लिमिट रखेंगे हम। तो अपर लिमिट है हमारी π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो ये बचा हमारा π/2 माइनस 0। अब इसे हल करते हैं तो इधर हमारा 2i चल ही रहा है पहले से ही, बराबर इधर से बचा हमारा π/2। जैसे ही इस 2 को बटे में ले जाएंगे आप तो ये हो जाता है हमारा i = π/4। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिमिट 0 to π/2 cos की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx। तो ये सवाल भी सेम पहले तीनों सवालों की तरह है। प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे आप। प्रगुण नंबर 4 लगाकर साइन कोस में और कोस साइन में चेंज कर देंगे, और समीकरणों को दोनों को जोड़कर आप हल कर लेंगे। इसलिए इस सवाल को आप स्वयं करेंगे। यदि आपसे ये सवाल नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं अगली वीडियो में इस सवाल को कवर करा दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप ऊपर के तीनों सवालों की तरह इस सवाल को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए सवाल नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लिमिट -5 to 5 मोड x प्लस 2 और dx। इस सवाल की शक्ल को आप ध्यान से देख लीजिए कि ये सवाल किस शक्ल में दिया गया है। यदि आपको कहीं पर भी सवाल इस शक्ल में दिया हो, अर्थात सवाल मोड की फॉर्म में दिया हो, तो उस सवाल में सदैव प्रगुण नंबर 2 अप्लाई होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी सवाल मोड के अंदर दिया होगा तो वहां पर कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 उसमें लागू होगा। अब इसमें लागू करने का भी एक अलग तरीका है, मैं उसे आपको समझा देता हूं, लेकिन आपको इस सवाल की शक्ल ध्यान में जरूर रखनी होगी। तो इसे लगाने के लिए क्या करते हैं, आपको पहले कुछ समझना होगा। यहाँ पर हमारा दिया है मोड x प्लस 2, तो मोड x प्लस 2 का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अंदर लिख दूं मोड के अंदर 5, तो इसका मतलब होता है कि ये मोड के अंदर संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। इस प्रकार से मतलब मोड के अंदर वाली संख्या चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, मोड के बाहर निकलकर वो प्लस की सदैव वापस लौटती है। इस प्रकार से तो हम यदि इसे उल्टा चलाएं कि 5 जो होगा वो मोड के अंदर होगा, और मोड के अंदर जो होगा वो माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। अब हम इसका मोड हटाएंगे तो ये माइनस का 5 और प्लस का 5 दोनों में से किसी भी चिन्ह का 5 माना जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मोड के अंदर संख्या का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मोड हटाना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो होगा ये हो सकता है मोड माइनस प्लस जो भी आप लगाएं, और मोड के अंदर x प्लस 2। इस प्रकार से ये संख्या हमारी माइनस की भी हो सकती है अंदर और प्लस की भी हो सकती है। अब मैं मोड को हटाऊं तो ये माइनस की या फिर प्लस की x प्लस 2 हमें ये प्राप्त हो जाती है। तो ये एक तो हमने ये बात समझी कि मोड के अंदर की संख्या माइनस की भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है। दूसरा, लिमिट कैसे चेंज करेंगे, मतलब प्रगुण नंबर 2 कैसे अप्लाई होगा इसमें। तो प्रगुण नंबर 2 को अप्लाई करने के लिए आप इस x प्लस 2 के बराबर 0 मानेंगे, और x बराबर जब इसे इधर ले जाएंगे 2 को, जब x प्लस 2 में से 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारी लिमिट जो होगी अब वो इस प्रकार से कुछ लिखी जाएगी। जैसे प्रगुण नंबर 2 होता है हमारा लिमिट a to b होती है, तो इसे हम ऐसे दर्शाते हैं लिमिट a to c और प्लस लिमिट c to b। इस प्रकार से इसे दर्शा देते हैं। a to b को हम कैसे दर्शाते हैं, तोड़कर a to c फिर c to b। अब यहाँ पर है हमारी लिमिट जो सवाल में दी गई है, वो लिमिट है हमारी -5 to 5। तो इसे कैसे तोड़ेंगे हम, अब -5 to ये वाला लेंगे हम जो हमने अभी मान निकाला है। तो -5 से -2 हो जाएगा, प्लस फिर -2 से और जो भी अपर लिमिट दी है वो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये सेम b है और ये सेम क्या है यहाँ पर a है, तो यहाँ से a से b थी
ए से सी और फिर सी से बी। सेम यहाँ पर यही कर दिया हमने। देखो ये सेम है तो ए से सी माना जाएगा, फिर ये सी से बी माना जाएगा, मतलब ये दोनों सेम रहते हैं। कहने का मतलब है जो लिमिट है हमारी वो -5 से -2 फिर -2 से +5 के बीच में आ जाती है। अगर ये ए था ये बी था तो बीच में ये सी आ जाता है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। आपको ध्यान में रखना है ये सवाल, ऐसे कई सवाल हैं, उन सभी को इसी टाइप से हमें समझना होगा। तो शुरू करते हैं सवाल अपना। यहां पर लिमिट हो जाएगी हमारी -5 टू -2, और पहले ये जो अभी निकाला था माइनस और प्लस दो प्रकार के निकाले हैं, तो पहले फंक्शन में हम इसे माइनस का रख देंगे इस प्रकार से dx, और प्लस दूसरा फंक्शन है हमारा लिमिट -2 से 5, जैसा कि अभी आपको समझाया था, -5 से -2 फिर -2 से 5, और दूसरे फंक्शन में हम इसे प्लस का लिख देंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये प्लस और माइनस दो प्रकार का था, पहले में माइनस रख दिया दूसरे में प्लस रख दिया है। अब आप सीधा सीधा इसका समाकलन कर देंगे, माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे और x का समाकलन हो जाता है x² अपॉन 2 प्लस 2 का हो जाता है 2x, और ये जो लिमिट है हमारी -5 से -2 यहाँ पर दर्शाई जाएगी। और नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा इसका भी समाकलन सेम यही होगा x² अपॉन 2 प्लस का 2x, और लिमिट यहाँ पर -2 से 5 यहाँ पर दर्शाई जाएगी। अब लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं। जब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये माइनस लिमिट अप्लाई करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है हमारी -2 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ये, फिर यहाँ पर भी रखेंगे x के स्थान पर -2 तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2, ये रख दिया हमने अपर लिमिट। अब रखते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस। अब लोअर लिमिट रखने के लिए भी x के स्थान पर -5 इसका स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 गुणा x के स्थान पर 5, ये हमने रख दिया इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी प्रकार से सेकंड पोर्शन में रखते हैं हम। सेकंड पोर्शन में भी ये हो जाएगा अपर लिमिट के स्थान पर 5 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2 इंटू 5। लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट माइनस में है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, और -2 का स्क्वायर अपॉन 2, और फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 2 इंटू एक्स के स्थान पर 2। तो इस प्रकार से ये हमारी कंप्लीट लिमिट रख जाती है। अब इन्हें हल करेंगे तो इन्हें हल करने के साथ ही हो जाता है 2 दूनी 4 बटा 2, और ये हो जाता है 4 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये 5 का स्क्वायर 25 बटा 2, और ये माइनस माइनस ये भी यहाँ पहले यहाँ से देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, फिर प्लस ये 25 बटा 2 हो जाएगा, ये प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से 2 दूनी 4 और बटा 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आप इसका भी ब्रैकेट खोल लीजिए क्योंकि सभी के ब्रैकेट खुल चुके हैं, तो इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम और इसे साथ ही साथ काट भी लेंगे 2 से। तो ये 2 से काट देते हैं 2 बार, और यहाँ पर भी 2 से काट देते हैं 2 बार, और बाकी और कहीं कटने का नहीं है तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 4, फिर प्लस का 25 बटा 2, और ये 10 से 10 कट जाएगा। बाकी यहाँ से क्या बचा, ये 25 बटा 2, और यहाँ से बचा ये कटने के बाद ये 2 बचा, और यहाँ से बचा प्लस का 4। अब और कुछ कटने वाला है नहीं इसलिए हम संख्याओं को सभी को जोड़ लेते हैं। ये 4 और 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 और 4 6, 6 में से 2 गया। या आप ऐसा मानिए इस -2 से और -2 से एक 4 कोई सा कट जाएगा, तो ये बचे हमारे 4 प्लस 25 बटा 2, 4 प्लस 25 बटा 2 और 25 बटा 2, ये भी हो जाएगा हमारा 50 बटा 2। 2 से काटेंगे आप तो ये 25 बार कटेगा 2 से 50, तो यहाँ से बच जाता है हमारा 4 और प्लस का 25, अर्थात आई बराबर हमारा आ जाता है 29। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 5 को कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लिमिट 2 से 8 और मोड x माइनस 5। तो ये भी हमारा सवाल उसी शक्ल का है इसलिए यहाँ से भी हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं।
क्या मान लेते हैं हम, x माइनस 5 को 0 मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाता है हमारा ये 5। अब सेम पहले वाले सवाल की तरह ही इसमें भी वही फंक्शन लगाएंगे। लिमिट कहाँ से हो जाएगी, 2 से लेकर 5, और इसे पहले माइनस का लेते हैं dx, और फिर प्लस, फिर हो जाएगी लिमिट 5 से लेकर 8। तो ये 5 जो होता है, जो भी यहाँ से x का मान निकल कर आएगा आपका, इसे आप 0 मान लेंगे, और जो भी यहाँ से x का मान निकल कर आएगा वही हमारा लिमिट को तोड़ने में सहायता करेगा। मतलब 2 से 5 और फिर 5 से 8, जबकि थी हमारी 2 से 8, और यहाँ से बचता है x माइनस 5 और dx। अब इसका समाकलन कर देते हैं, सीधा सीधा माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का 5x हो जाता है, लिमिट 2 से 5, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का 5x हो जाता है, और लिमिट 5 से 8। लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो माइनस अपर लिमिट 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 5, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लगाकर, ये अपर लिमिट रख दी हमने, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अब इस वाले पोर्शन में रखते हैं, इस पोर्शन में रखेंगे हम, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 8, ये अपर लिमिट हमने कंप्लीट कर दी, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 5 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से 5 इंटू 2, सॉरी ये 5 इंटू 5, क्योंकि अपर लिमिट हमारी, सॉरी लोअर लिमिट हमारी 5 है। तो ये इस प्रकार से हमारी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब इन सभी को हम जोड़ घटा लेते हैं जितने बचेंगे। तो यहाँ से हमारा होता है 25/2 माइनस का 5 पंजे 25, फिर माइनस ये 2 से काट लेंगे इसकी पावर, तो ये बचेगा 2, और यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा, फिर प्लस इसमें करते हैं तो ये 64/2 हो जाएगा, ये माइनस का 8 पंचे 40 हो जाएगा, माइनस यहाँ से हमारा 25/2, और ये माइनस का 5 पंजे 25 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, माइनस का 25/2 माइनस का 10, सॉरी माइनस का 25, माइनस 8 में से 10 में से 2 गया तो माइनस का 8 बचा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 32 बार कट जाएगा ये, और ये 32 माइनस 40 माइनस 25/2, और ये माइनस माइनस प्लस का 25। अब यहाँ से जो बचता है हमारा माइनस का 25/2, और ये 25 में से 8 घटाएंगे आप जब, तो ये बचता है हमारा 17, लेकिन ये माइनस का 17 बचेगा तो ये प्लस का 17 हो जाएगा बाहर माइनस होने के कारण। फिर प्लस यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये 25 और ये 32 प्लस के हैं, 25 और 32 हो जाता है हमारा 57, और 40 घटाएंगे 57 में से तो यहाँ से भी बचते हैं हमारे प्लस के 17, और माइनस का 25/2 ये बचेगा ही। अब ये जो है हमारे 25/2 दोनों ही माइनस के हैं, और ये 17 दोनों प्लस के हैं, तो ये 34, और माइनस का 25/2 हो जाएगा 50/2। अब इसे आप काट लेंगे 2 से 50 को 25 बार, और ये 34 में से 25 घटा देंगे आप, तो ये बचता है हमारा 9। इस प्रकार से आप इस सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लिमिट 0 to 1 x और 1 माइनस एक्स की पावर n dx। इसमें भी हम प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम i इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1, प्रगुण नंबर 4 क्या लगाते हैं हम, लिमिट माइनस एक्स। तो जहां पर भी x है वहां पर अपर लिमिट माइनस एक्स रख देते हैं, जितने जगह भी x होगा सभी जगह, और यहाँ पर भी हमारा 1 दिया गया है तो ये 1 माइनस, फिर x के स्थान पर ये रखेंगे 1 माइनस एक्स, क्योंकि x के स्थान पर लिमिट माइनस एक्स रखा जाना है, और इसकी पावर n सेम रहेगी, बराबर यहाँ से हमारा हो जाता है 0 to 1, और ये 1 माइनस एक्स, इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे आप तो ये 1 माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, और इसकी पावर n और dx। आगे करेंगे तो ये हो जाता है 0 to 1 1 माइनस एक्स, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाता है,
इसलिए x की पावर n ये बच जाता है dx। अब आप इसका जो x की पावर n है इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 0 to 1, और x की पावर n की 1 में करेंगे तो x की पावर n ही रहेगा। फिर x की पावर n की x में करेंगे तो इसकी पावर 1 मानी जाएगी, और 1 इसमें जाकर जुड़ जाएगी क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा n+1। इस प्रकार से ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब यहीं पर इसका समाकलन कर देंगे। इसमें हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे नहीं। तो ये लिमिट 0 to 1, और जहां पर हमने ये प्रगुण अप्लाई किया था वहां पर हम लिख भी देते हैं प्रगुण नंबर 4 से, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 से। ये हमें लिखना जरूरी है। जहां पर भी आपने प्रगुण अप्लाई किया है वहां पर लिखना अवश्य होगा। इसमें यदि मुझसे कहीं रह गया है तो आप जरूर लिखना उसमें। लिमिट 0 to 1 और यहाँ पर तो हमें समाकलन करना था, इसलिए यहाँ पर लिमिट नहीं लिखेंगे। अब इसे सीधा समाकलन करेंगे। x की पावर n का हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और x की पावर n+1 का हो जाता है x की पावर n+2, क्योंकि एक और जुड़ेगी पावर, और अपॉन n+2, और लिमिट यहाँ 0 to 1। अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बच जाती है हमारी। इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 1 रखा जाएगा, 1 की पावर n+1 अपॉन n+1, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। आप लिखो तो 0 की पावर n+1 अपॉन n+1 लिख सकते हो। ये हमने पहले फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी है। अब दूसरे फंक्शन पर चलते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा माइनस, इसमें भी ऐसे ही रखेंगे अपर लिमिट 1 की पावर n+2 अपॉन n+2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 की पावर n+2 अपॉन n+2। इस प्रकार से हमारी दोनों लिमिट कंप्लीट हो जाती हैं। अब इन्हें हल करते हैं तो 1 की पावर कुछ भी हो चाहे उसका मान 1 ही रहता है, तो यहाँ से 1 अपॉन n+1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से भी 1 की पावर 1 अपॉन n+2 रहेगा, और फिर ये 0 हो जाएगा। केवल इतना बचा हमारे पास। इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाता है हमारा n+1 n+2, n+1 और n+2। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये n+1 रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का n और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर n से n कट जाएगा और 2 में से 1 घटा लेंगे तो ये 1 बटा बचेगा, 1 बटा n+1 और n+2। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 7 को कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर लिमिट 0 to π/4 log 1 + tan x और dx। यहाँ पर भी हम प्रगुण नंबर 4 अप्लाई करते हैं। प्रगुण नंबर 4 वही लिमिट माइनस x वाला। तो ये हो जाता है हमारा लिमिट 0 to π/2 log 1 + tan, और x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x रखा जाएगा, मतलब π/4 माइनस x, और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये tan a माइनस b का, अगर यहाँ पर π/2 होता तो ये tan का कोट x हो जाता, लेकिन यहाँ पर है π/4। तो π/4 होने के कारण हमें यहाँ पर ये 45 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। a माइनस b का फॉर्मूला खोलना होगा tan का, तो tan वाला a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पर खोल देते हैं हम। 0 to π/2 log, और tan का 1 प्लस tan का माइनस वाला फॉर्मूला होता है tan a का मतलब है यहाँ पर π/4 माइनस tan b का मतलब है यहाँ पर x, क्योंकि ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। मैंने यहाँ पर बोला a भी है लेकिन मान हमने यही रखे हैं, tan π/4 और tan x और dx। अब हम यहाँ पर tan π/4 का मान रखेंगे 1 होता है, क्योंकि tan 45 है ये। इसका मान रखने पर ये हो जाता है लिमिट 0 to π/4 log 1 प्लस, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan x, क्योंकि tan 45 का मान 1 है, अपॉन यहाँ पर भी 1 प्लस, और ये tan π/4 1 हो जाएगा, और ये tan x बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो जाता है। अब इसका बटा 1 करेंगे और दोनों का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 0 to π/4 log, तो इनका लेस आ जाता है हमारा 1 प्लस tan x, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आप तो ये 1 प्लस tan x ही रहता है, और माइनस जब इसकी इसमें करते हैं, सॉरी ये प्लस है, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस tan x हो जाता है। ब्रैकेट बंद कर देंगे dx, यहाँ पर tan x से tan x कट जाएगा,
अब बचता है हमारा यहाँ से 2, 1 और 1 हो जाएगा ये 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और ऊपर से हो जाता है लॉग ऊपर से हो जाता है 112 अपॉन 1 प्लस 10x और इसे बंद कर देंगे dx। आप चाहो तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो, चाहो तो मोड भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर log m अपॉन n है ये, तो log m अपॉन n का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ये लिमिट पाई बाई 4 है। जब यहाँ पर log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये 0 टू पाई बाई 4 log 2 रहेगा और dx माइनस फिर log n करते हैं, मतलब m अपॉन n है तो log m माइनस log n होता है। यदि आपने log के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो मैंने एक वीडियो अलग से बना दी है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है हमारा 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x और dx। तो ये हुआ हमारा log m माइनस log n। बाकी ये लिमिट और ये dx दोनों के साथ चलेगा। अब ये जो हमारा इतना पोर्शन है ये सेम टू सेम वो ही है जो कि हमें सवाल में दिया था। सवाल आप देख लीजिए, सवाल है हमारा log 1 प्लस 10x और ये भी आया है हमारा log 1 प्लस 10x। तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, i का। जैसे कि इधर i है वो भी हमारा i का मान हो जाता है। तो ये लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और ये हुआ log 2। आप इस log 2 को चाहो तो बाहर कॉमन ले सकते हो इस प्रकार से, और यहाँ पर बचेगा 1 और dx और माइनस ये हो जाएगा हमारा i का मान। इस i को इधर लाते हैं तो इधर आकर i प्लस का हो जाएगा, ये बराबर बचता है log 2 और यहाँ पर है 1 का कर देते हैं हम समाकलन। 1 का होता है x और लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। हमने ये i भी इधर लाए हैं और ये 1 का यहाँ पर समाकलन भी कर दिया है। अब ये हो जाता है 2i इज इक्वल टू log 2 और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं इसमें, तो अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ से बचता है हमारा पाई बाई 4 माइनस 0 मतलब पाई बाई 4 बचता है और ये log 2। इधर से 2i चल रहा है हमारा। जब 2 को बटे में ले जाएंगे आप तो ये 8 हो जाएगा, मतलब ये हो जाता है पाई बाई 8 और log 2। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 8 को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर हमने प्रगुण का नाम नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिखना है हमें P4 से, क्योंकि हमने प्रगुण नंबर 4 से हल किया है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारा लिमिट 0 टू 2x और अंडर रूट 2 माइनस x dx। तो यहाँ पर भी हम प्रगुण नंबर 4 ही अप्लाई करेंगे क्योंकि ज्यादातर सवालों में प्रगुण नंबर 4 ही लगेगा। प्रगुण नंबर 4 लगाने के बाद ये हो जाता है लिमिट 0 टू 2 और जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या होता है अपर लिमिट माइनस x। ये प्रगुण नंबर 4 है तो अपर लिमिट है हमारी 2 माइनस x हो जाएगा और ये अंडर रूट 2 का 2 रहेगा माइनस फिर x के स्थान पर भी हमें क्या करना है अपर लिमिट माइनस x, मतलब 2 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम P4 से, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 से। यहाँ से 0 टू 2 और ये 2 माइनस x सेम रहेगा अभी। यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे इसका तो ये 2 माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x और dx। यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है तो ये बचता है 0 टू 2 माइनस x और यहाँ से बचता है अंडर रूट x। अब अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इस अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है लिमिट 0 टू 2 ये 2 अंडर रूट x और ये हो जाता है x अंडर रूट x और dx। अब आप चाहें तो x की पावर 1/2 कर सकते हैं अंडर रूट को, तो ये हो जाता है लिमिट 0 टू 2 और ये बन जाएगा 2x की पावर 1/2 और ये हो जाता है x की पावर 1 ये है और हाफ ये है। 1 और हाफ कितना हो जाएगा 3/2 और dx। आप इसे 1/2 करके अलग जोड़ लेना, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। अब इसका सीधे सीधे समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन करने के बाद हो जाता है ये 2 का 2 रहेगा और x की पावर जब समाकलन करेंगे x की पावर n से तो n प्लस 1 होगा, मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो जाएगा ये। और इसकी भी लिमिट रहेगी 0 टू 2 माइनस इसका भी ऐसे कर देते हैं x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ये हुआ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाले फॉर्मूले से। और लिमिट 0 टू 2 जब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 2 ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में, आप चाहे तो इसे बाहर भी ले सकते हैं लेकिन हम अभी यहीं रख रहे हैं। तो ये x की पावर हो जाएगी 2 × 2 = 3/2 और नीचे भी हो जाएगा ये 3/2।
और लिमिट 0 to 2 माइनस, ये भी ऐसे हो जाता है x की पावर 2 एकम 2 और 3 5/2 और नीचे भी हो जाता है 5/2 और लिमिट 0 to 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 और लिमिट रखते हैं तो ये 2 है हमारा, 2 की पावर 3/2 क्योंकि अपर लिमिट रखेंगे पहले, और माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 ही रहेगा, 0 की पावर आप चाहे कुछ भी लगाएं, माइनस यहाँ पर भी सेम रखा जाएगा, 2 की पावर 5/2 और माइनस ये 0 रहेगा, लेकिन ये 5/2 है, ये ऊपर आकर इधर 2/5 हो जाएगा। आगे करते हैं तो ये 4/3 और यहाँ से बचता है 2 की पावर 3/2, यहाँ से 2/5 और यहाँ से बचता है 2 की पावर 5/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो ये 4/3 और 2 की पावर 3 होता है 2 इंटू 2 की पावर 1/2 और 2/5 और ये 2 की पावर 5 होता है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, मतलब ये 5/2 थी, 2.5 मानिए आप पावर को, तो 2.5 में से 2 आपने यहाँ पर ले ली है और एक आधी यहाँ पर ले ली है। इसी प्रकार से 3/2 1.5 है तो एक यहाँ पर ले ली है और 1/2 यहाँ पर ले ली है। अब आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसे ऐसा किया है। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी रख सकता था मान इसका, ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3 √2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8/5 और √2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाता है हमारा 15 और ये 5 अट्ठे 40 वर्गमूल 2 और ये माइनस का 5 से काटेंगे 3 बार, 3 अट्ठे 24 वर्गमूल 2। अब आप ऊपर से घटा लीजिए कितना बचेगा, 40 में से 24 जाएगा तो 16 और बटा 15 और √2 यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 9 को कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लिमिट 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो ये सवाल देखने में तो कुछ बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल इतना बड़ा भी नहीं है, तो हम इसमें भी प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर 2 log sin x है तो इसे n log m मानेंगे और ये log m की पावर n यहाँ पर होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाता है 0 to π/2, ये हो जाता है log sin, और जो ये 2 है यहाँ पर ये साइन का स्क्वायर बन जाएगा जाकर, क्योंकि n log m का फॉर्मूला है, माइनस log sin 2x और dx। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, 0 to π/2, ये हो जाता है log m/n। तो m का काम हमारा sin स्क्वायर x करेगा और n का हमारा काम करेगा sin 2x और dx। अब यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला खोल लेंगे। sin 2x का फॉर्मूला होता है log sin स्क्वायर x अपॉन, तो ये होता है 2 sin x और cos x। यहाँ पर स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा और अब बचेगा साइन बटा कोस, जो कि हो जाएगा tan। तो ये 0 to π/2, ये हो जाता है log tan x अपॉन 2 और dx। अब आप चाहो तो यहाँ से log m/n का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, और ना चाहो तो यहीं से आप प्रगुण नंबर 4 भी लगा सकते हो। तो आइए हम प्रगुण नंबर 4 यहाँ से लगा देते हैं डायरेक्ट, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो प्रगुण नंबर 4 होता है लिमिट माइनस एक्स, मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमारा हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो ये π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और अपॉन 2 ये सेम रहेगा। यहाँ पर मोड लगा दीजिए, क्योंकि लॉग में मोड लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहो तो आप बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ये बचेगा 0 to π/2 log, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोट थीटा, मतलब ये हो जाएगा कोट एक्स अपॉन 2 और dx। अब ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। जब समीकरणों को ऐड करेंगे हम तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो इधर से 2i हो जाते हैं और इधर से 0 to π/2 log tan x/2, यह है हमारा समीकरण 1, और 0 to π/2 log cot x अपॉन 2 dx, यह है हमारा इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करेंगे
तो ये 0 to π/2 लिमिट कॉमन आ जाएगी दोनों में से, और ये बच जाता है यहाँ से log tan x/2, और यहाँ से बच जाता है log cot x/2, और ये dx यहाँ पर इस तरीके से कॉमन आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये log m प्लस log n का फॉर्मूला है, log m प्लस log n का फॉर्मूला हो जाएगा log m बटा n, सॉरी log m इंटू n, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस में होता तो बटे में होता। तो ये log m इंटू n करने के लिए log tan x/2 और इंटू cot x/2 हो जाएगा और dx। अब tan और cot एक दूसरे के विपरीत होते हैं, आप चाहो तो cot को 1/tan करके tan से tan काट सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट भी यहीं पर छोड़ सकते हो। लेकिन यदि डायरेक्ट छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे ये, इसलिए हम इन्हें एक बार चेंज कर लेते हैं। tan x/2 ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर tan को cot को नीचे लाएंगे तो ये 1/2 पहले से ही है, और cot नीचे आकर हो जाएगा tan x और dx। यहाँ पर tan से tan अब कट जाएगा, तो ये बचता है हमारे पास बाकी इज इक्वल टू 0 to π/2 और log 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा और dx। अब 1/4 को आप समाकलन से बाहर ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है कंप्लीट, तो ये हो जाता है हमारा इज इक्वल टू log 1/4 बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 0 to π/2 और 1 dx। अब 1 का हम x के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे, इधर हमारा 2i ऊपर से चल ही रहा है, तो इधर हो जाता है 2i इज इक्वल टू log, अब ये 1/4 है तो हम इसे इस तरीके से 1/2 की पावर 2 कर सकते हैं, और ये 1 का हो जाता है x और लिमिट 0 to π/2 ही रहेगी। अब ये log m की पावर n का फॉर्मूला लगाकर इस 2 को आप इधर ले लीजिए, तो ये log m की पावर n से हो जाता है 2 log 1/2, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, तो अपर लिमिट है हमारी π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0। अब यहाँ से 2 से 2 काट देंगे आप, तो ये फाइनल आंसर हमारा बच जाएगा i इज इक्वल टू यहाँ से log 1/2, और जो ये π/2 है आप इसे यहाँ लिख देंगे, आप चाहो तो इसे log से पहले लिख सकते हो, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा π/2 और log 1/2। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर पाएंगे। आज हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 7.11 के पहले 10 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत यदि आपको कोई सवाल समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उस कमेंट का जवाब दे दूंगा। और इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। जय हिंद।